Hello students, this is our last part and then we will complete our chapter. So students हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट के बारे में आज। ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन है ना वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट्स है। देखिए आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है, मशीनरीज है, पर अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है। इसलिए तो बोला जाता है स्टूडेंट्स कि एम्प्लॉयज़ आर द लिविंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिना एम्प्लॉयज़ के आपका कोई मशीनरी वगैरह कुछ काम नहीं हो करेगा। सो उनको अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हो स्टूडेंट्स, आपको अपने वर्कर्स की नीड की सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने गोल को पूरा कर पाओगे। लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग से कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयज़ जो है अगर वो अच्छे से तन मन धन से काम करेंगे, अगर आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, तभी जाके आप अपने गोल को पूरा कर पाओगे। आज अगर आप देखो तो सब जगह दुनिया, देश और दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने वर्कर्स का नॉलेज बढ़ाना, और साथ साथ में आपको उनका वर्कर का नॉलेज तो बढ़ाना ही है, उनको इंटेलिजेंट बनाना है। उनकी लाइक डिसलाइक, वो क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, वो किस तरह की सैलरी डिमांड कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट करना, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको सैलरी के साथ साथ वो क्या चाहते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं, वो क्या काम पसंद करते हैं, वो सब ध्यान रखना है। साथ में आपको उनका सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन करना है, सही बंदे को सही जगह पे काम पे रखना है, उनका प्रमोशन करिए, ट्रेनिंग करिए। अगर आप ये ह्यूमन रिसोर्सेज ढंग से करोगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। कोई भी बिजनेस अपने गोल को तभी अचीव करेगा जब अपने वर्कर को सेटिस्फाइड करेगा। The basic function of human resources management is to manage एम्प्लॉय से काम करवाना, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है ना वही वैल्यूएबल है। मशीनरी वगैरह भले करोड़ों रुपए की आती है, पर अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो वो मशीन का कोई मतलब नहीं है। और वर्कर से काम कराने के लिए उनको प्रॉपर आप ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें काम सिखाइए, उनका परफॉर्मेंस जांचिए, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन्हें क्या काम समझ में नहीं आ रहा है तो वो काम सिखाइए, कंट्रोलिंग करिए आप। अगर आप अच्छे से काम करोगे और अगर आप उन्हें ट्रेनिंग दोगे तो आपका लेबर टर्नओवर कम होगा। मतलब लेबर टर्नओवर कम होगा, इसका क्या मतलब है कि आपको ज़्यादा लेबर नहीं रखने पड़ेंगे। नो मोर लेबर्स, देखिए, नो मोर लेबर्स, इससे आपको फ़ायदा ही है ना। आपको क्या लॉस है, ज़्यादा वर्कर नहीं रखने पड़ेंगे आपको। और एक और बात स्टूडेंट्स, एस एच आर एम, कंडसिव एटमॉस्फेयर, आपको एक अच्छा प्रॉपर एटमॉस्फेयर रखना है। कैंटीन फैसिलिटी रखिए, आप उनको पेड लीव दीजिए, मतलब 7 दिन में 1 दिन छुट्टी दीजिए, संडे को छुट्टी दीजिए, ज़्यादा काम मत करवाइए उनसे, इससे उनका मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अगर आप अपने कंपनी में एचआरएम करते हो तो उससे वर्कर्स को क्या फ़ायदा मिलता है। पहले तो उनका परफॉर्मेंस सुधरेगा। मैंने आपको बार बार बताया, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वर्कर और ज़्यादा, जो 60% काम कर रहा था वो 100% अपना देगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट बढ़ाना तो है। दूसरा, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। अगर क्वालिटी सुधारेंगे, वर्कर्स लोग अपना पूरा 100% एफर्ट देंगे, वो अपने रिसोर्सिस को वेस्ट नहीं करेंगे, तो कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, क्वालिटी सुधरेगी कंपनी की, लोगों को एक वननेस की फीलिंग आएगी, सब यूनिटी में काम करेंगे, सब एकता में काम करेंगे, एज अ टीम में काम करेंगे, कंपनी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सिस का। जो रिसोर्सिस कंपनी के पास लिमिटेड है वो अच्छे से यूज़ होगा, ज़्यादा वर्कर्स आपको नहीं रखने पड़ेंगे, लेबर टर्नओवर कम होगा, आपको ज़्यादा वर्कर नहीं रखने पड़ेंगे, जो काम 50 लोगों से हो रहा है वो 20 लोगों से होगा, वर्कर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम करने में मज़ा आएगा क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा कंपनी का। और इससे होगा क्या, कंपनी में शांति रहेगी।
कोई स्ट्राइक नहीं होगा, सब यूनिटी में काम करेंगे तो स्ट्राइक नहीं होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस जो है वो क्या है, बिजनेस का लाइफ ब्लड है। बिना फाइनेंस के कोई काम नहीं होने वाला। सी लिखा हुआ है, नो एक्टिविटी इज़ पॉसिबल। ना परचेज होगा, ना सेल होगा, ना एडवर्टीजमेंट होगा। तो अगर आपके पास पैसा है तभी आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है, बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस को एक्सपांड करना, बिजनेस को मॉडर्न बनाना, ये फाइनेंस ही करता है स्टूडेंट्स। तो आपको फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। इसमें एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन। तो एक्विजिशन का मतलब होता है पैसा कहाँ से लाना। एक्विजिशन का मतलब क्या हम बैंक से लाए पैसा, क्या हम खुद का पैसा यूज़ करें, क्या हम इन्वेस्टर से पैसा लें, ये आपको ध्यान में रखना है और पैसे का अच्छे से यूज़ करना है। देखिए अगर आपने पैसे का वेस्ट किया, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में डिमांड में नहीं है, तो आप लॉस में जाओगे। सो स्टूडेंट्स, हम फाइनेंस मैनेजमेंट के फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। तो पहले तो जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा आपके रिक्वायरमेंट है। बिज़नेस करने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, मतलब क्या आपको 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए पैसा चाहिए तो आप बैंक से लीजिए, और अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो आप बाहर से कहीं इन्वेस्टर से पैसा उठाइए। बजट बनाइए, आप कितना, आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो प्रोडक्ट में आपको रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा चाहिएगा, एडवर्टीजमेंट के लिए कितना चाहिएगा, वर्कर्स हायर करेंगे तो आपको सैलरी देने के लिए कितना पैसा चाहिएगा। फिर उस हिसाब से आप फंड को एलोकेट करिए, अरेंज करिए। फंड अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बैंक से लाइए, थोड़ा अपना निकालिए पैसा, थोड़ा बाहर से इन्वेस्टर से लाइए। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करिए। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है थोड़ा लोन और थोड़ा हमारा। तो थोड़ा लोन का पैसा होना चाहिए, थोड़ा लोन का पैसा होना चाहिए और थोड़ा ओनर का भी पैसा होना चाहिए। ओनर मतलब मालिक, मतलब थोड़ा बैंक से लो, थोड़ा हमारा पैसा हो, तो वही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। बिजनेस ऐसे करिए जिसमें हमारा भी हो पैसा और थोड़ा बाहर का हो। पूरा हमारा पैसा होगा तो हम लॉस हो गया हमें तो हम डूब जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पैसा अरेंज करके आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, और वो पैसे को एक्वायर करना है, पैसा आपको बाहर से मंगाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप बैंक से अगर लोन लेते हो तो थोड़े बहुत एग्रीमेंट साइन करवाने पड़ते हैं, लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि अगर आप जब बाहर से पैसा लेते हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है जो यूटिलाइज़ हो रहा है बैंक का पैसा वो अच्छे से हो। अगर कहीं गलत प्रोडक्ट में आपने पैसा डाल दिया तो याद रखना, जब बैंक से पैसा लोगे तो आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, उसे हम मॉर्गेज भी बोलते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी भी बाहर चली जाएगी और आपकी गुडविल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फाइनेंशियल पॉलिसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब होता है, अगर आपने बाहर से पैसा उठाया है तो आप ज़्यादा क्रेडिट में धंधा मत करिए, आप कैश में धंधा करिए। ज़्यादा क्रेडिट में धंधा करोगे और आपका पैसा फंस गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। टैक्सीज का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है, तो वैसा बिजनेस करिए कि टाइम टू टाइम आप टैक्स पे कर सको। दूसरा, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका भी अच्छे से मैनेजमेंट करिए। अगर आप बाहर से पैसा लाए हो, बैंक से लाए हो या इन्वेस्टर से लाए हो, तो ऐसी मशीन परचेस करिए जो आपको अच्छे से प्रोडक्शन करके दे। अगर आप कहीं चाइना वाइना से मशीन लाते हो और अगर वो मशीन बिगड़ गई तो आपको ही लॉस होगा। आपको बैंक को और बाहर के इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा, मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो हमारा है। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है
जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसे तैयार करना है, वो भी किसकी मदद से? ह्यूमन एफर्ट से। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से जो रॉ मटेरियल है उसे कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करोगे, तो वही होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है। मार्केट में जाके सर्वे कीजिए कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो किस तरह की पैकिंग मांग रहा है। फिर उसके बाद आप डायरेक्शन और कंट्रोलिंग का प्रोसेस कीजिए, वर्कर्स को गाइड कीजिए, कंट्रोलिंग करिए, और कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। अब जो ये लास्ट इसके जो पॉइंट्स है वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्शन प्लान आपका तैयार होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि मार्केट में जाके जब आप सर्वे करोगे तो आपको पता होगा कि भाई किस तरह की पैकिंग होनी चाहिए, किस तरह का आपका प्रोडक्ट का वेट, साइज़, शेप होना चाहिए। रिसर्च तो आपने किया ही होगा। तो मतलब प्रोडक्शन प्लान आपने बना लिया है कि मार्केट में आप ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और उसके बाद आपको जब आप लॉन्च करो उसके पहले आपको रिसर्च करना है। उसके बाद ये तैयार कीजिए प्रोडक्शन मिक्स। प्रोडक्शन मिक्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह का कलर, शेप, साइज़, गारंटी, वारंटी, आपके प्रोडक्ट की प्राइस, आपको क्या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, और आप कहाँ पे अपनी फैक्ट्री को लॉन्च करोगे। आपको लोकेशन भी तो आपका अच्छा होना चाहिए जहाँ पे मार्केट हो, रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाए, और दूसरे रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, क्वालिटी तो रखनी ही पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो चलेगा, पर क्वालिटी नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरे छोटे मोटे जो खर्चे होंगे, रॉ मटेरियल अगर वेस्ट हो रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो आप सामान बनाओगे वो थोड़ा उसमें वेरिएशन लाइए। एक ही तरह का सामान अगर आप बार बार बेचोगे तो थोड़ी बैड इम्पैक्ट क्रिएट होगी। तो थोड़ा आपको अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन लाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी वैरायटी लानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्ट में चेंजेस लाना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। And today I have completed my chapter. Now we will start the eco and I will upload it within 1 to 2 days. Thank you very much.